हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। यानी कि करंट जो होता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आपने 6th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चैप्टर करा भी था, 12th इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट, तो उससे रिलेटेड ही चैप्टर है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन इस आपके 7th क्लास में किया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, देखो। You might have tried the game How Study in Your Hands suggested in chapter 12 of class 6th. If not, many try to it now. Paheli and Bhujo had also set up the game by connecting the electric circuit as suggested in 6th class. ये एक्टिविटी हम क्लास 6th में और चैप्टर 12 में कर चुके हैं, तो वो तो अब हम नहीं करेंगे दोबारा से रिपीट। They had lots of fun trying to it out with their families and friends. They enjoyed it so much and they decided to suggest it to cousin of theirs who stay in a different town. So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. अब हमें यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए देखो क्या दिखाया गया है। सेट अप द चेक हाउ स्टे योर हैंड इज, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट आप ऐसा तैयार करो जिससे आप एक बल्ब को ग्लो कर सकते हो, ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि किस किस के सब्सटेंस के अंदर करंट पास हो सकता है और किस में करंट नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अपना जो फर्स्ट है, हम कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेल, सेकंड वायर, थर्ड जो ये हमने दो सेफ्टी पिन और कीज ली हुई हैं, और यहाँ पर अपना बल्ब है। अब इस सर्किट को तैयार करने के लिए ये सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है। आपको एक सेल लगाना है, वायर लेना है, बल्ब, और जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है वो हमें कंडक्टर यूज करना है, और स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी हमें रखना है। अब आगे क्या, कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट, क्या आप इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। इट मेड भूजो वंडर इफ देर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अगर इस कंपोनेंट को हम इस तरह से बनाएं जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट जो सर्किट जो बनता है बेटा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हमें इसको रिप्रेजेंट करने में कठिनाई होती है। तो हमने क्या किया है कि इसको हमने एक सिंबल के रूप में ले लेते हैं। सेल का सिंबल क्या होगा, बल्ब का सिंबल क्या होता है, वायर को किससे डिनोट करते हैं। तो इसको आसानी से सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिए हैं। तो वे सिंबॉलिक फॉर्म कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारी टेबल में दिए हुए हैं आपके। इसमें 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए सिंबॉलिक बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। सेल आप सभी ने देखा है, इसमें एक पार्ट आपका पॉजिटिव होता है जहाँ पर मेटल कैप लगी हुई होती है ऊपर की तरफ, और एक दूसरा एंड जो होता है वो नेगेटिव होता है। आपने रिमोट में अगर सेल कभी यूज़ करे हों या आपने अपने टॉयज़ में डाले हों तो आपने देखे भी होंगे टॉर्च वगैरह में। तो सेल जो होता है उस पर कौन कौन से चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब इस सेल को न बना के हम इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो डार्क और जो शॉर्ट लाइन दिखाई हुई ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो बड़ी वाली लाइन जो शो करी हुई है इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो ये आपका सिंबल जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सेल का। तो आपको अगर सेल बनाने के लिए सर्किट तैयार करेंगे तो आप सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, ना कि सेल से। तो सेल का सिंबल आपको पता चल गया ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो थोड़ी लाइन जो है वो हमें बड़ी दिखानी पड़ेगी, और नेगेटिव की जो है वो आपको शॉर्ट दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो शॉर्ट दिख रही है ना आपको, इसमें ये दिस वन शॉर्ट है और ये आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका दिखाया हुआ बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आपको बल्ब शो करना है सर्किट के अंदर तो आपको बल्ब नहीं बनाना है, बल्ब का सिंबल बनाना है। तो बल्ब का सिंबल आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने उस डायग्राम में सेफ्टी पिन यूज़ कर रखी थी, तो वो किसके लिए की थी, स्विच के लिए। ये आपका स्विच होता है। अब स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है,
उसकी दो पोजीशन होती है। अगर स्विच ने आपको ऑन कर दिया, देखो यहाँ पे दो डॉट लगी हुई हैं, अगर यहाँ से ये कनेक्ट कर दोगे तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा, यानी सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट जो है वो आगे पास हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सिंबल होगा आपके लिए, ये वाला सिंबल आपको स्विच ऑन के लिए रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है ना। स्विच ऑन यानी कि आपका वायर कनेक्ट हो रखा है और क्लोज सर्किट बन जाता है और करंट आगे फ्लो करके बल्ब को ग्लो कर देगा। नेक्स्ट जो है स्विच ऑफ का पोजीशन है, यहाँ से देखो बेटा ये कनेक्ट नहीं है, तो अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो करंट यहीं रुक जाएगा और करंट आगे नहीं जाएगा। अगर करंट आगे फ्लो नहीं किया तो इट मीन्स आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लाइट नहीं आएगी उसमें और वो बंद रहेगा, तो इट मीन्स स्विच ऑफ, और यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाता है। अब नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी किसे बोलते हैं, जब हमने किसी सर्किट के अंदर ग्रुप ऑफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं। जब दो या दो से अधिक सेल एक साथ कनेक्ट करें तो ग्रुप ऑफ सेल जो हो जाता है वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, बैटरी में आप दो सेल भी डालते हो, तीन वाली भी होती है, चार वाली भी होती है, तो इट मीन्स सिंगल सेल तो आपका ये हो जाएगा। और इन्हीं सेल को यदि आप सीरीज में कनेक्ट करते जाओगे, एक के बाद एक डालते जाते हैं, तो वो आपकी बैटरी बन जाती है। आपने कभी बैटरी का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें भी आपने सेल डाले होंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप ऑफ सेल है, ये दो सेल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी इनको ग्रुप में कर दिया तो हम बोल देंगे बैटरी। सिर्फ आपको ये टर्मिनल ऐड करते जाने, सेल वाले अगर सिंबल आप ऐड करते जाओगे तो वो आपका बन जाएगा बैटरी। नेक्स्ट है वायर। वायर यानी जो वायर हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर, तो वो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, सीधा वायर कनेक्ट दिखाना है, ये वाला। तो ये आपके हो गए हैं बेटा सिंबल। इस प्रकार आप सिंबल से अपने सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना हो तो आप इन कंपोनेंट का स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, बल्ब, सेल, बैटरी, तो यहाँ पर इस टॉपिक को आप इस टेबल से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर यही चीज़ें बताई हैं कि स्विच ऑन पोजीशन कब है, ऑफ पोजीशन कब रिप्रेजेंट किया है, बैटरी कैसे बनी होगी, सिंबल और आपने जान लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कौन सा है हमारा। सिंबल के बाद देखो बेटा यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है ये सेल 1 और ये 2। ठीक है, तो ये बैटरी हुई या नहीं हुई आपकी। फर्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप सेल का यूज करते हो किसी भी डिवाइस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना होता है पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव के साथ सीरीज में लगेगा। इधर देखो कितने सेल की बनाई हुई है बैटरी, वो पहले 2 सेल की है, नेक्स्ट में 4 सेल हमने यूज कर रखे हैं। तो पॉजिटिव फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यानी ये आपकी बैटरी हो जाती है। किसी बैटरी में 2 सेल होते हैं, किसी बैटरी में 4 सेल होते हैं। कनेक्टिंग 2 सेल टुगेदर टू मेक ए बैटरी, एक आप ये बैटरी बना सकते हो। 2 सेल कनेक्ट किए हुए हैं, फिर 2 सेल यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, तो कनेक्ट करके आप भी बैटरी तैयार कर सकते हो। ये देखो होल्डर में कैसे हमने बैटरी बनाई है। सेल होल्डर लेते हैं, अनदर टाइप, ये टाइप्स दिखाए हुए आप। सिंपल, ये वाला आपका सिंपल है, 2 सेल लिए हमने, उनको अटैच किया और जोड़ने के बाद फिर आप इस सर्किट को आगे तैयार कर सकते हो। ये सेकंड वाला भी होल्डर है, ऐसे वाले तो आपने रिमोट में देखा होगा, यहाँ पर और एक सेल यहाँ डालते हैं। ठीक है, तो ये भी बैटरी होती है। ये बैटरी का ही एक दूसरा टाइप है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है इनके टर्मिनल का, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ करते हो तो आपका वो डिवाइस काम नहीं करेगा। इसके बाद आपके जो सर्किट है वो दिखाती हूँ। देखिए ये जो सर्किट है 14.7 वाला, ये आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट बल्ब ग्लो करने के लिए। सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है, इसमें हमने जो जो डिवाइस यूज़ करे, जैसे कि बल्ब लिया है, सेल और स्विच ऑन ऑफ के लिए सेफ्टी पिन।
ठीक है, और वायर, ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं और इनको हमने यूज करके और एक सर्किट बना दिया है और जिससे हमने बल्ब ग्लो कर दिया है। अब इसी सर्किट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको सिंबल याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बल्ब का बताया था, जब भी बल्ब ग्लो करेगा तो आपको ये वाले निशान लगाने होते हैं, यानी कि लाइट इससे एमिट हो रही है, ठीक है। ये आपका सेल का हो जाएगा और ये स्विच। अब इस सर्किट को आप देखो, यहाँ पर स्विच ऑन की पोजीशन में है, स्विच ऑन है ना। क्यों है स्विच ऑन? क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, क्लोज्ड सर्किट है, यानी इस सेल से जो करंट आएगा वो करंट स्विच ऑन होने से और आगे फ्लो कर जाएगा, फ्लो करके बल्ब को ग्लो कर रहा है। तो ये जो है आपका कौन सा सर्किट कहलाएगा? इस प्रकार के सर्किट को आप क्लोज्ड सर्किट बोलोगे। सर्किट तो क्लोज्ड रहेगा क्योंकि ये क्लोज है, स्विच ऑन की पोजीशन में है और बल्ब यहाँ पर ग्लो करता रहेगा। नेक्स्ट सर्किट में देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है ना, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर बल्ब, आप ना ये बल्ब को कहीं भी जोड़ सकते हो, इधर ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ जो हमने सिंबल लिए हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म जो है सारे यूज करने। अब यहाँ आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, अब इधर से ग्लो हुआ था बल्ब, इधर नहीं हुआ। रीजन आपको दिख रहा है साफ साफ, सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सर्किट है वो ओपन है, बीच में से जो आपका स्विच है वो कैसी पोजीशन में है? ऑफ की पोजीशन में है। तो जब आप ऑफ करते हो स्विच को तो बल्ब आपका लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके अंदर लाइट नहीं आती है, वो बंद रहता है। तो ये ऑफ पोजीशन में सर्किट तो रह जाएगा आपका ओपन और स्विच हो जाएगा ऑफ और बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ये तो आपके अभी तक हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपको सिंबल याद रखने हैं और उनको सीक्वेंस में किस प्रकार से हमें सर्किट के अंदर इनको अरेंज करना है और बल्ब को ग्लो करवाना है या नहीं होता है, तो वो आपको देखना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग का मतलब होता है ऊष्मा, गर्म होना किसी चीज़ को। अब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो किसी भी चीज़ में, तो वो जो भी आप यूज़ करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है। देखो आपने कभी भी ज़्यादा देर तक ग्राइंडर का यूज़ किया तो वो गर्म हो जाता है। और इसके अलावा हीटिंग इफ़ेक्ट में आपने प्रेस को देखा है ना, प्रेस करते हैं तो उसकी जो प्लेट होती है नीचे वाली वो भी गर्म हो जाती है, हीटिंग इफ़ेक्ट है। हीटर है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, ओवन है, टोस्टर है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके हीटिंग इफ़ेक्ट के ही एग्जाम्पल हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के बाद अगर वो हीट प्रोड्यूस करे, हीट के लिए यूज हो जाए, तो इस प्रकार जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या करना पड़ेगा उसको? तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखो आयरन का दिखा रखा है। जब आप अपने क्लोथ पे आयरन करते हो तो वो प्लेट जो होती है वो हीट हो जाती है और आप अपने आयरन कर लेते हो क्लोथ को। यहाँ पर आपने हीटर देखा है, हीटर के अंदर जो ये स्प्रिंग होती है, एलिमेंट जो होता है ये भी ग्लो करता है। और बल्ब के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग सी होती है ना, आपने बल्ब के अंदर देखी उसको फिलामेंट, वो भी ग्लो होता है। तो आपका बल्ब भी जो है वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो इस किसका एग्जांपल है? हीटिंग इफेक्ट का। द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई भी वायर इलेक्ट्रिसिटी देने से गर्म हो जाता है, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप अंडरलाइन करो और इस डेफिनेशन को याद भी करोगे क्योंकि ये आपको हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन भी आती है, तो परिभाषाएं आपको याद करते चलना है। तो आपको क्या लिखना है इसमें हीटिंग इफेक्ट में कि द वायर गेट हॉट, जब वायर गर्म हो जाता है, कब? इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ऐसा जो इफेक्ट होता है वो आपका इफेक्ट क्या कहलाएगा? हीटिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल में आप हीटर और आयरन दोनों का दे सकते हो और बल्ब के फिलामेंट का भी दे सकते हो।
ये देखो यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट दिखा रखा है, ये जो ग्लो कर रहा है, ये जो स्प्रिंग होती है, ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का ये बना होता है और ये एक मेटल होता है और इसका जो सिंबल होता है डब्लू होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। एटलीस्ट इसका 3300 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। जब तक इसको 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये आपका बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। तो इसीलिए काफ़ी सालों तक बल्ब जो हम घर में यूज करते हैं वो चलते रहते हैं और उनकी स्प्रिंग जो होती है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि टंगस्टन जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण। तो ये आपको याद रखना है। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड सच एज हाई टेम्परेचर स्टार्टिंग ग्लोइंग। यहाँ पर ये बताई दिया हमें, हाई टेम्परेचर की वजह से ये ग्लो करता रहता है और मेल्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, ये आपके फ्यूज़ दिखा रखे हैं। फ्यूज़ जो पहले हमारे इलेक्ट्रिक मीटर होते थे, घर में लगते हैं मीटर, उसमें इस टाइप के फ्यूज़ होते थे। इसमें क्या होता था, यहाँ पर हम ना वायर को यूज़ कर रखा देखो, ठीक है। और इस वायर का जो लेते हैं वो कॉपर का होता है, कॉपर Cu, ठीक है। सिंबल क्या होता है कॉपर का, Cu। और इसका इस्तेमाल हम फ्यूज़ में करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो कई बार क्या होता है, पीछे से एकदम से ज़्यादा हाई वोल्टेज आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है। अधिक आने की वजह से जो ये कॉपर वायर जो होता है मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिलामेंट का मैंने ज़्यादा बताया था टंगस्टन का, और इसका जो है कम होता है। रीज़न क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और ये गर्म हो जाता है, और गर्म होके जब ये मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होके टूट जाता है सर्किट, तो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मेन यहीं से सप्लाई होती है और यहाँ से वो बंद हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से बंद हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, वो आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी आप यूज़ करते हो, तो वो एकदम से अगर तेज़ लाइट आती है तो उनकी है ना उन डिवाइस को खतरा रहता है कि वो जल ना जाए, ठीक है। वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं, नुकसान हो सकता है उन गैजेट को। तो उससे पहले क्या होता है, ये कॉपर वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आपकी वहीं रुक जाती है, और घर के अंदर फिर आगे जितने भी गैजेट होते हैं वो आपके सेफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी। ये सीरीज़ में ऐड होता है। सीरीज़ का मीनिंग होता है अगर इसी को आप हटा देते हो ना, गेट आउट बोलते हो या फ्यूज़ बोलते हो, तो आपके घर की पूरी लाइट चली जाती है। तो ऐसे ही अगर ये कॉपर वायर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है घर की बंद हो जाएगी, और घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे जो है वर्किंग मोड में नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे और वो नुकसान होने से बच जाएंगे। तो इसीलिए लगाया जाता है कॉपर वायर, ताकि तेज़ लाइट आ जाए, एकदम से वोल्टेज हाई आ जाए और वो हीट से मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होके इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को क्लोज कर देता है, आगे नहीं जाने देता है, वहीं रुक जाती है। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ ऐसे इस्तेमाल किया जाता था। आजकल घरों में हम यूज़ क्या करते हैं, MCB। क्या होता है MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनी सर्किट ब्रेकर। MC बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, वैसे MC नहीं होता, ये MCB होता है। जब लाइट कम ज़्यादा होती है तो ये ऑटोमेटिक आपका जो स्विच होता है वो वहाँ से कट हो जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है, बाकी आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। तो ये MCB का काम भी यही है, ये भी सीरीज़ में ऐड होती है और इलेक्ट्रिक डिवाइस बच जाते हैं। ऐसे ये फ्यूज़ की तरह ही काम करती है। पहले फ्यूज़ होते थे, अब हम अपने सेफ्टी के लिए MCB लगा देते हैं घरों में। तो ये आपका ये चैप्टर आज हम यहीं तक करेंगे। ये देखो आपका फ्यूज़ ये दिखाई रखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका कौन सा करेंगे, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो आज हमने करा वो कौन सा करा है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और उस इलेक्ट्रिसिटी से हीट से कोई भी डिवाइस हीट हो जाता है तो वो हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैप्टर में यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आप इतना रीड करोगे इसे और रीड करने के बाद मुझे बताओगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखो इसको पढ़ लो बेटा। एमसीबी का तो मैंने बता दिया, मिनी सर्किट ब्रेकर या मेंचुअर भी बोलते हैं, दोनों चलता है, इसमें यूज्ड करते हैं। लेकिन आपको यूज करने से पहले इसके ऊपर एक ISI का मार्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मार्केट में चीज़ें जो है लोकल आ जाती हैं और वो वर्क नहीं करती घर पे, फिर आपके डिवाइस को जो होता है जलने का खतरा होता है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उन पे ISI मार्क होता है, वो स्टैंडर्ड के होते हैं और आपको वही यूज़ करनी चाहिए। दीज आर स्विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, अपने आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होती है तो टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। और एक्सीड द सेफ लिमिट, और जो सेफ लिमिट होती है करंट की उससे आपका सर्किट सेफ रहेगा। सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट, लुक फॉर IS मार्क ऑन MCB ऑल्सो। आप जब भी इलेक्ट्रिक वो डिवाइस लेते हो MCB वगैरह तो आपको ध्यान रखना उस पर ISI का मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो ये सेफ नहीं हो सकता आपके इलेक्ट्रिक गैजेट के लिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।